और अब हम सब दर्शन करने जा रहे हैं गुरुद्वारा कीरतपुर साहब की, जो कि भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर ज़िले में स्थित एक गांव है। यह एक महत्वपूर्ण सिख धार्मिक स्थल भी है। यह गुरुद्वारा पातालपुरी साहब के नाम से भी मशहूर है। यह गुरुद्वारा रूपनगर ज़िले के कीरतपुर में स्थित है और सतलुज नदी के तट पर बनाया गया है और रेलवे लाइन की दूसरी तरफ यह गुरुद्वारा है। रेलवे लाइन को पार करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर हमें दूर से गुरुद्वारे के दर्शन होने शुरू हो गए। गुरुद्वारा पातालपुरी साहब या कीरतपुरी साहब एक विशेष गुरुद्वारा है। इसमें हरिद्वार और काशी की तरह सिख समुदाय अपने मृत सदस्य की अस्थियां प्रवाहित करने आते हैं। अतः यह सिख समुदाय का विशेष तीर्थ है। यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत ही विशाल प्रांगण है। गाड़ी पार्क करने के बाद जब हम अंदर आते हैं तो वो सतलुज नदी के दर्शन होते हैं। इसका प्रवाह इतना तेज़ है लेकिन फिर भी बहुत ही साफ़ सुथरी ये सतलुज नदी है। कीरतपुर साहब की स्थापना छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी ने की थी। यहीं पर 7वें और 8वें गुरु बड़े हुए। यहाँ चारों ओर इतना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है। तरह तरह के पक्षी यहाँ पर अपनी मधुर वाणी से जैसे संगीत गा रहे हों। ये है कीरतपुर साहब का विशाल गुरुद्वारा, जो कि 150 बाई 80 फुट लंबा चौड़ा है। चारों ओर संगमरमर की पालकी साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान हैं और चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है और यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर शेड भी बनाए हुए हैं, जिससे कि लोगों को गर्मी में राहत मिले। और आसपास के रंग बिरंगे फूल जो हैं वो श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब 25 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें लंगर हॉल भी है और अतिथि गृह भी है, जिसमें 150 से अधिक कमरे हैं, 10 हॉल हैं और एक कार्यालय भी है। और इस परिसर में स्नान हेतु सरोवर है, जिसमें भक्तगण स्नान भी करते हैं। हरे अमृत बाणी सुन वड भागिया, हरे अमृत बाणी राम सुन वड भागिया, हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाणी राम। हृदय समाणी राम सुन वड भागिया। यह है सतलुज नदी। यहाँ पर सिख अपने मृतकों की राख को नदी में विसर्जित करने के लिए ले आते हैं। 1644 में गुरु हरगोविंद जी और 1661 में गुरु हर राय का अंतिम संस्कार यहीं पर ही किया गया था। 1664 में गुरु हरकृष्ण जी की अस्थियां दिल्ली से लाई गईं और यहाँ पर विसर्जित की गईं। इसीलिए यह गुरुद्वारा पातालपुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्योंकि यह गुरुद्वारा एक घने जंगल के अंदर बसाया गया था, इसलिए आज भी जो इसका वातावरण है इतना प्राकृतिक है कि यहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जो कि शहरों में तो दूर दूर तक इनके दर्शन नहीं होते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, ये सफ़ेद रंग के सारस छोटे छोटे पक्षी इतने सुंदर हैं। मैंने पहली बार इनके घोंसले देखे। ये पक्षी इतने बड़े हैं लेकिन जो इनके घोंसले हैं वो पेड़ों पे ही होते हैं। ये प्रकृति का ये नज़ारा देखकर दिल इतना खुश हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद मैं गुरुद्वारे में दर्शन करने गई। वहाँ से मैंने कड़ा प्रसाद लिया।
खुद भी मैंने कड़ा प्रसाद चखा और पापा को भी खिलाया और भैया को भी मैंने कड़ा प्रसाद खिलाया। उसके बाद हम लोग बाहर मार्केट में आ गए। तो मार्केट में हमने देखा कि ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो स्टील के बर्तनों की हैं। वहाँ इतनी तरह के स्टील के बर्तन थे जो कि मैंने दिल्ली एनसीआर में भी नहीं देखे। इतने स्टील के सुंदर सुंदर बर्तन थे। तो मैंने भी अपनी गुड़िया के लिए कुछ खिलौने लिए और वहाँ से मैंने स्टील के बर्तन लिए। तो मैंने अपनी गुड़िया के लिए ये छोटी सी गिलासी ली। देखो इसमें ऊपर से कुछ नहीं लगता, लेकिन जब इसको ऐसे से खड़काऊँ ना तो ये खड़कती है। और मैंने ये ली बाल्टी। आपको याद है मैंने एक ढाबे पे खाना खाया था और वहाँ मुझे उसमें उन्होंने इसमें दाल सर्व की थी। तो मुझे ये बाल्टी इतनी अच्छी लगी तो मैं अपने घर के लिए भी लेके आई। और एक मैंने ये लिया, ये जैसे हम पानी डोल में से लेते हैं ना, तो उसके लिए बहुत काम आता है। और कई बार ज़्यादा चाय होती है ना, तो उसको भी ऐसे ऐसे करने में ना बड़ा मज़ा आता है। तो ये मैंने कुछ बर्तन वहाँ से लिए। तो इस तरह पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन करके मन को इतना सुकून मिला। उसके बाद हम अच्छी अच्छी यादों को संजोए और आँखों में सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे लिए दिल्ली की तरफ वापस रवाना हो गए। इतना खूबसूरत सफ़र रहा ये और अपने मन को इतना सुकून मिला। तो ये सब आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।